पहले क्या था, लोग सोचते थे बेटा पैदा करने के लिए ये संस्कार है, तो इसलिए पुंसवन किया जाता है। महर्षि दयानंद का नहीं, बेटा हो या बेटी हो, पुंसत्व को इंक्रीज करने के लिए, पुंसत्व को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। यानी शारीरिक रूप से ये सुदृढ़ रहे, स्ट्रांग रहे, इसके लिए संस्कार किया जाता है। अब ये हमने अलग अलग प्रांतों का इसलिए दिखाया है कि एक तो आकर्षक भी हो जाता है, दूसरा ये पता चले कि नॉर्थ इंडिया में नहीं होते थे, पैन इंडिया ये संस्कार हुआ करते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमने ये सीमंतोन्नयन संस्कार देखा है। सीमंत किसको कहते हैं? इसको सीमंत उन्नयन। अब ये 7वें महीने में क्या होता है सर, ये तीनों खोपड़ी की 3 हड्डियां होती हैं, जुड़ती हैं, तो उस समय क्या खाए, क्या पिए, कैसा सोचे माँ कि जिससे बच्चे का मस्तिष्क उर्वरक हो जाए। ऐसा बच्चा किस काम का जिसका शरीर तो बन गया पर मस्तिष्क उतना उर्वरक नहीं है, तो हम चाहेंगे क्या? नहीं। इसलिए इसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार। अब ये खिचड़ी है, इसमें पुष्कल घी भरा हुआ है। अच्छा, अब क्या उसे बाहर निकाला जा सकता है, तो इसलिए सुबह जो है सूर्य दर्शन कराया था, प्रकृति से परिचय करा रहे हैं। सुबह सूर्य दर्शन कराया था, अब चंद्र दर्शन करा रहे हैं। और इसमें एक बात विशेष मैं कहूंगा, यहाँ उस वेद मंत्र से प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर हमारे जीवन में कभी भी पुत्र जनित कष्ट न हो। यानी सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि अपने रहते हुए पुत्र चला जाए, तो बहुत बड़ा दुख होता है पुत्र जनित। और एक पुत्र जनित ये भी होता है कि पुत्र के कारण कोई कष्ट न हो, तो उन दोनों के निवारण की यहाँ प्रार्थना की जा रही है। ये आगे अन्नप्राशन है। अभी तक सारा लिक्विड माँ के दूध पे ही निर्भर था बच्चा, अब उसे सॉलिड देना तो है, पर वो कैसा दे उसके लिए यहाँ पर मधुपर्क का प्रयोग किया गया है। सात्विक भोजन बच्चे को देना है, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, केवल शरीर पर नहीं मन पर भी। इसीलिए यहाँ ऋषियों ने कहा कि हिंसा से प्राप्त, चोरी से प्राप्त, किसी के मन को दुखा करके प्राप्त जो अन्न है वो बच्चे को नहीं देना चाहिए। यानी अपने घरों में पवित्र कमाई का कमाई आनी चाहिए, जिससे जो दूर हो जाए, जिस तनिक ही लोभ लालच किसी चीज का नहीं है। इसीलिए वो सत्य कहने में समर्थ होता है। पूरा विश्व इसका अभी कुटुंब है, इसलिए ये संन्यास, ये हमारे 4 आश्रम हो। ये अंतिम चिरंतन सत्य है। इसमें बस लड़की को हमने इसलिए दिखाया है। 2 चीजें यहाँ हम कहना चाहते हैं। एक तो बॉडी को डिस्पोज करने का सबसे बढ़िया साधन जो है वो दाह संस्कार है, पर्यावरण जिससे प्रदूषित नहीं हो, और सबसे बढ़िया जो है वो दाह संस्कार है, नंबर 1। नंबर 2, लड़की भी इसकी अधिकारिणी है बीच के समय, क्योंकि कोमल भाव की होते हैं तो वहां जाकर के देख न सके, इसलिए। परंतु जहां तक अधिकार का सवाल है वो इसको भी पूरा है वैदिक संस्कृति में। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट, कोई अंतर है ही नहीं भारतीय संस्कृति। तो ये 16 संस्कार है। मैं जस्टिस संजय प्रसाद, आज मैं पहली बार आया हूँ इस नवलखा मंदिर में। ये बहुत ही अच्छे ढंग से और श्री अशोक मित्तल जी और उनके टीम के सदस्यों के द्वारा और अन्य जो सभी, मैं सबका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, सबने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा। मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का, रक्षा करने का एक बहुत उत्तम कार्य किया है। मैं आपके सोच से और इससे मुझे लगा कि आपने भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए आपने जो यहाँ पर 16 संस्कार बना है, या महाराणा प्रताप के जीवनी मैंने जो देखी ऑडियो वीडियो, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आपने जो बनाया है वो अद्भुत है। वेदों के बारे में आपने जो व्याख्या की है वो भी बहुत अच्छी है, अद्भुत व्याख्या, काफ़ी अच्छी है। मैं आपको यह कह सकता हूँ, मैं पुनः एक बार लौट के इस जगह पर जरूर आना चाहता हूँ, समय लेकर के। इस माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार आके जरूर अवश्य आके देखें। अपनी संस्कृति में आपके वीर पुरुष महापुरुष कौन कौन से रहे हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रह के भी, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे, उनके बाद हम सब सभी लोग जानते हैं, या स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन उनके साथ साथ जो लोगों ने अपना जीवन निछावर किया, पूरे देश और समाज से लगा दिया है, तो आपको एक संस्कृति की झलक मिलेगी। अब भारत के महापुरुषों की, वैसे महापुरुषों को झलक मिलेगी, और एक अच्छे ढंग से जिन्हें चित्रांकन किया गया, बताया गया है, आप आके अवश्य देखें। इससे आपका ही मनोबल मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी शुभकामनाएं आप सभी, आपको शुक्रिया, आप सभी लोगों को। बहुत अच्छा।